ऐसी एजेंसी है और बचेंगी वो आपको और आपके बच्चों के अकॉर्डिंग ही खाने का सिस्टम ब्रांड पे है। तो मुझे फ्री लॉयर जो मिला था वो ये लीगल एड वालों ने ही फ्री लॉयर दिया था कि अगर आप लोग अब्यूज़ होते हैं और आप लोग जाना चाहते हैं, हाँ, उन लोगों को ये भी डराया जाता है कि अगर आप पुलिस को फ़ोन करेंगी तो बच्चे आपसे ले लिए जाएंगे। तो Assalamu alaikum, the Shah family, and welcome to the another vlog. आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और नए साल ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ कमेंट्स करके ਤੁਹਾਡਾ पहला दिन कैसा रहा, क्या किया आपने अपने नए साल को अच्छा बनाने के लिए। और मेरे घर में तो माशाल्लाह मेहमान आई थी, उनकी वजह से मेरे घर में बहुत ज़्यादा रौनक लगी हुई थी और वो मेहमान भी मुझे यूट्यूब की ही वजह से मिली थी। सो थैंक यू यूट्यूब एंड थैंक यू एवरी पर्सन हु रीच मी इनसाइड। मैम बहुत अंग्रेजी मानेंगे ना, मैं बोल जाऊँगी। अच्छा, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे तो बहुत बड़ी सैर खाती ताड़ी, ठीक है, बड़ी मेहरबानी होगी ਤੁਹਾਡੀ। क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर देखेंगे तो फिर मैनू होगा कि यार मैंने इतनी मेहनत ना बनाई, तुसी सब्सक्राइब किया नहीं है। सो प्लीज़ मेक श्योर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। आज का टॉपिक है जो कि मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर एक नहीं मोर देन 10 मैसेज आते हैं डेली। और रीज़न पता है क्या होती है, उनके क्वेश्चन यही होते हैं। मैं कनाडा से हूँ फ़लाँ हिस्से से, मैं अमेरिका से हूँ फ़लाँ हिस्से से, मैं ऑस्ट्रेलिया रहती हूँ, मैं यहाँ रहती हूँ, मैं यूरोप में रहती हूँ। तो मुझे समझ नहीं आ रही, मैं भी इस तरह ही अब्यूज़ हो रही हूँ, मैं अपने बच्चे लेके निकलना चाहती हूँ। देखें, जहाँ तक मुझे मुझे इस कनाडा का पता चला है कि अगर आप लोग अब्यूज़ होते हैं और आप लोग जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, ये आपकी चॉइस है, ठीक है। हाँ, उन लोगों को ये भी डराया जाता है कि अगर आप पुलिस को फ़ोन करेंगी तो बच्चे आपसे ले लिए जाएंगे। तो मेरी बहनों, जो लोग बहनें मुझसे क्वेश्चन करते हैं ना कि आपने इतने साल क्यों वेट किया, मैं भी 14 साल ऐसी तरह वेट किया कि मेरे बच्चे ले लेंगे, पुलिस आए तो मेरे बच्चे ले लेंगे, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ वो जिन्होंने अब्यूज़ करना होता है ना, वो आपको डरा रहे होते हैं। और मैं आपसे यही बोलूँगी कि प्लीज़ जो आपके ऊपर अब्यूज़ कर रहे हैं, आपके साथ इतना इतना बुरा बिहेवियर कर रहे हैं, ठीक है, आप उनकी बात क्यों मान रही हैं। अगर आप निकलना चाहती हैं और आपको रास्ता नहीं आ रहा, तो मैं आपको आज इस वीडियो में A to Z बताऊंगी कि मैंने ये हिम्मत कैसे दिखाई और ये मुझ में हिम्मत कैसी आई और ये क्या कहते हैं, मैंने कौन सा पहले स्टेप उठाया था जिससे कि मुझे लगे कि हाँ, यहाँ से मुझे हेल्प हो सकती है, ठीक है। पहला स्टेप मैंने ये उठाया था, मैं आपको नहीं बोल रही हूँ, ठीक है, मैं अपने आप को बोल रही हूँ कि पहला स्टेप मैंने ये उठाया था कि अगर मैं उन बहनों के लिए भी बात करूँ जो पढ़ी लिखी नहीं है ना, तो फिर मैं कहनी एटलीस्ट आप फेसबुक का अकाउंट तो बना ही सकती है, राइट। फेसबुक का अकाउंट बनाइए और क्या कहते हैं उसको, उनमें जिस जगह पे आप रहते हैं ना, उनमें कीवर्ड सर्च कीजिए कि जैसे कि मैं कहती हूँ मुस्लिम मॉम इन अल्बर्टा, ठीक है। वो जितनी मदर्स होंगी ना, मदर्स ग्रुप्स, वो अल्बर्टा के अंदर वो आपको फेसबुक पे निकल के आ जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए और एक नहीं 5-7 ग्रुप ज्वाइन कीजिए, जितने कर सकते हैं कर लें, ठीक है। जब आप ज्वाइन कर लेंगे तो वहाँ पे आपने अपना प्राइवेट मैसेज लिखना है कि अगर आप, क्योंकि आप तो वहाँ पे नहीं होंगी, आपको कोई जानते नहीं, ना कोई आप उनको जानते हैं, ठीक है। तो आप अपना वहाँ पे एक मैसेज दे सकती हैं कि मेरा नाम फ़लाँ फ़लाँ है और मेरे साथ ये हो रहा है और मुझे आप सबकी सपोर्ट की ज़रूरत है और मैं डर भी रही हूँ कि मैं ये स्टेप लूँ या ना लूँ। फिर लड़कियां आपको इनबॉक्स करेंगी, जिनके साथ ये तजर्बे हो चुके हैं वो आपको शेयर करेंगी, जो गो थ्रू हो रही हैं, जिनके साथ हो रहा है वो गो थ्रू करेंगी और जो मतलब कि और लोग आपको इसमें हेल्प भी बहुत करते हैं। सबसे पहला मैंने ये किया था, ठीक है। और फिर मुझे अच्छे से याद है कि मैंने पुलिस कॉल की थी पहले भी, ठीक है। और पुलिस कॉल करने के लिए ना आपको एक हिम्मत चाहिए, ठीक है। आप ये डर रहे होते हो कि हाय मैं पुलिस कॉल करूँगी, वो कहीं आपके हस्बैंड को ना ले जाएं, कोई और तमाशा ना हो जाए फिर घर दे विच, या फिर मुझे ना ले जाएं, या पुलिस आके मेरे बच्चे ना ले जाएं, या पुलिस आएगी तो क्या शर्मिंदगी का बायस बनेगी, पुलिस आएंगी तो ये सब लोग मुझे फिर बुरा कहेंगे, फिर मेरे पर जुल्म होगा, पुलिस आएगी तो ये होगा, कि हम सब लोग पाकिस्तानी हैं, ठीक है। और एक ही बात बोलूँगी कि हमें ना वो हिम्मत कॉन्फिडेंस होता है, लेकिन जो डर होता है ना, डर जो कि उन लोगों ने आपके अंदर, मेरे अंदर, हम सबके अंदर डाला हुआ है, ठीक है। हम उस डर को आप नहीं निकालेंगे ना, तो याद रखिएगा अगर आपके बच्चे हैं ना, तो आपके बच्चे भी इस गो थ्रू से, इस चीज़ों से गो थ्रू करेंगे, अल्लाह ना करे, ठीक है। मैं आपको इसकी मिसाल बता देती हूँ, ठीक है। पहले ये बात कंप्लीट कर लूँ तो प्लीज़ सबसे पहले अगर आप फिगर आउट करना है, गूगल पर सर्च कर लो, चैट जीपी होता है,
CHATGP होता है, ठीक है। इसको डाउनलोड करें। वो ऐसा ऐसा ऐप है जिसके ऊपर आप अपनी उर्दू में भी लिखिए ना, फिगर आउट करें कि मुझे ये हो रहा है, ठीक है, मैं इस जगह पे रहती हूँ, तो क्या मैं पुलिस को कॉल कर सकती हूँ? मैं पुलिस को कॉल करूँगी तो मेरा क्या नुकसान होगा, क्या फ़ायदा होगा, उस पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन बता देगी। ये उन बहनों के लिए बता रही हूँ जो डरती हैं, जो डर रही हैं, ठीक है? और जो कि आप अलग होना चाहते हैं, आप अपने बच्चों के बारे में जो आप सवाल कर रही थी मुझसे काफ़ी होते हैं कि मैं पुलिस को कॉल करूँगी, मेरे बच्चे इतने हम पे अब्यूज़ हो रहा है लेकिन हम निकलना चाह रहे हैं, कैसे निकलें? तो बहनों मैं यही कहूँगी पुलिस में इन्वॉल्व करोगे तो ही आपका केस मज़बूत होगा, क्योंकि कनाडा का ये रूल्स है, मुझे दूसरी कंट्रीज़ का नहीं पता और मैंने गलत बात करनी भी नहीं है। कनाडा का ये रूल्स है, अगर बच्चे आपके घर में हों और कुछ तमाशा हो या आपने कॉल्स की हो, तो फिर ये ऐसा होता है कि पुलिस चिल्ड्रन एड को इन्वॉल्व कर देती है। चिल्ड्रन एड एक ऐसी एजेंसी है जो कि, अब एक और बात, मुझे जब वो बताया गया था कि चिल्ड्रन एक ऐसी एजेंसी है, अगर वो आ जाए तो आपके बच्चे ले जाती है, ठीक है? ये बिल्कुल झूठ है, ठीक है? चिल्ड्रन एड एक ऐसी एजेंसी है जो कि आएगी, आपके घर देखेंगी कि अच्छा इस घर में रहते हैं आप और अच्छा अब्यूज़ हुआ था माँ के साथ, और बच्चों से पूछेंगी कि बच्चों के लिए काउंसलिंग का अरेंज करती है चिल्ड्रन एड। काउंसलिंग वो चीज़ होती है कि जो गलत चीज़ें हमारी माँ मतलब कि हस्बैंड वाइफ की लड़ाई में बच्चे देख लेते हैं, ठीक है, उनको फॉरएवर ये ना समझे कि हाँ, जैसे बेटा देख लेता है कि माँ को मार रहा है, शादी के बाद भी उसको लगेगा कि अच्छा मेरे बाप ने मारा था अब मैं मारूंगा, ये चीज़ें, ठीक है? तो ये जो चीज़ें होती हैं वो रिमूव करते हैं, रिमूव नहीं मतलब कि हेल्प करते हैं। आपके अंदर जो चीज़ें होते हैं, जैसे आप नेगेटिव देख लेते हो तो उसको थोड़ी-सी मदद करती हैं इन चीज़ों में, ठीक है? और फिर जैसे कि अगर कोई किसी जैसे बाप माँ को मार रहा है तो वो भी क्वेश्चन करते हैं, उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि गलत है, ऐसे नहीं करना चाहिए। इट्स कॉल्ड अ काउंसलिंग। और बाय द वे मेरे बच्चों की काउंसलिंग ऑलरेडी चल रही है एक स्कूल की तरफ से, और अब ज़ीब्रा और चिल्ड्रन एड की तरफ से ऑलरेडी इनकी बुकिंग हो गई हुई है, ठीक है? तो क्या कहते हैं, चिल्ड्रन एज जब आती है तो आपके घर में देखते हैं, अगर आपके घर में मैट्रेस नहीं है बच्चे के लेटने के लिए, खाने की फ्रिज में फूड नहीं है, तो दे हेल्प्स यू एवरीथिंग। दे मेक श्योर कि बच्चे सेव हैं, दे मेक श्योर कि जहाँ बच्चे रह रहे हैं वो एरिया ठीक है, दे मेक श्योर कि बच्चों के ऊपर कोई अब्यूज़ नहीं होगा। हाँ, अगर अब्यूज़ होता है, ठीक है, तो चिल्ड्रन एड जब इन्वॉल्व होती है तो वो साथ ही ज़ीब्रा को इन्वॉल्व कर लेती है। ज़ीब्रा भी एक ऐसी एजेंसी है जो कि हायर देन चिल्ड्रन एड, ठीक है? जो बच्चों को लेके जाने का जो सिस्टम होता है ना, देखिए बच्चे ज़रूर गोरे क्या कहते हैं वो ले जाते हैं, मैं आपको गलत बयानी नहीं करूँगी, लेकिन वहाँ पे जहाँ पे माँ बाप बच्चों के ऊपर अब्यूज़ कर रहे हों, ठीक है, बच्चों को नील नील किया हो, बच्चों को खाना ना मिले हो, बच्चों को इस तरह की हरकतें हो ना, तो वो उनको लगता है कि बच्चे फिर इस पेरेंट्स के साथ सेफ नहीं है, तो वो क्या करते हैं, फिर कोई दूसरे दूसरे पेरेंट्स का अरेंज इनके पास होता है ऑलरेडी, तो वो बच्चे वहाँ की ऑलरेडी उन्होंने सारी तफ्तीश की होती है, सेफ होता है, तो उनको अपनी लिस्ट में डाल डाल देते हैं, फिर जैसे बच्चे आते हैं उनको बुला के बच्चे दे देते हैं। और याद रखिए, अगर आपकी दो अल्लाह ने अगर जैसे 3 या 4 या 5 बच्चे हैं ना, तो 5 बच्चे ऐसे फैलते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, मतलब कि कहाँ कहाँ जाते हैं वो आपको भी पता नहीं चलता। अगेन, अगर डैड बच्चों को मार रहा है ना, तो माँ नहीं मारती है, इस सूरत में भी बच्चे नहीं लेकर जाती। ये बात अपने दिमाग में रख ले, डरे मत, इस सूरत में भी बच्चे नहीं लेके जाती। हाँ, अगर दोनों अब्यूज़ कर रहे हैं तो बच्चे जाएंगे, अगर बाप अब्यूज़ कर रहा है माँ अब्यूज़ नहीं कर रही है तो बच्चे माँ को दे देते हैं, जैसे कि अभी मेरे पास है, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर माँ अब्यूज़ कर रही है तो बाप क्या कहते हैं, बाप सही है, ठीक है, तो फिर माँ से बच्चे लेके बाप को दे देते हैं, ये भी होता है। तो प्लीज़, अगर आप नहीं कुछ ऐसा कर रही हैं तो ये चीज़ आप अपने दिल और दिमाग से डर निकाल दीजिए, ठीक है? और दूसरा क्या कहते हैं, जब आप पुलिस को इन्वॉल्व करते हैं ना, तो फिर पुलिस इन एजेंसीज़ को इन्वॉल्व कर देती हैं, तो आपको हेल्प भी की जाती है, ठीक है? और जैसे कि कहते हैं, अब लोग मुझे कह रहे थे कि फ्री लॉयर कैसे लेना है? अब कई कंट्रीज़, कई कनाडा में कुछ, मैं सिर्फ कनाडा के लिहाज से बात करूँगी जो एक्सपीरियंस है मेरा, ठीक है? टोरंटो में, ओंटारियो में लीगल एड एक ऐसी एजेंसी है, लीगल एड, ठीक है? आप सर्च कीजिएगा अपने अपने एरिया में गूगल्स में, ठीक है? आप उनको कॉल कर दीजिए, ठीक है? जब आप उनको कॉल करेंगे तो वो आपको इन्वॉल्व हो जाएंगी, वो आपको और आपके बच्चों के अकॉर्डिंग ही खाने का सिस्टम, आप रेंट पे हैं या मॉर्गेज पे हैं, वो सिस्टम, आप क्या कहते हैं, बच्चों की स्कूल वगैरह की थोड़ी बहुत चीज़ें होती हैं, वो सारा कैलकुलेट करके आपको पैसे दिए जाते हैं, जैसे कि मुझे दिए जा रहे हैं, ठीक है? और इसकी रीज़न सिर्फ और सिर्फ तभी देते हैं, वो इसमें आपका सारा बैकग्राउंड चेक करेंगे, आपका बैंक्स चेक करेंगी, ठीक है, आपकी ईच एंड एवरी थिंग्स चेक की जाएगी, उसके अकॉर्डिंग वो आपको पैसे शुरू कर देते हैं, ठीक है?
अब आप किसी ने मैसेज किया था, आपने ठीक है बहुत कहते हैं, बहुत बोलती हैं सॉरी भाई, मैं उनकी कहना आदत है की। और जनाब एक और बात, जब आप ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व कर देंगे ना, जब आप पुलिस, अगर आपको इंग्लिश नहीं भी आती ना, पुलिस अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है, ठीक है, आपने कॉल, मैं कनाडा वालों के लिए बता रही हूँ, 911 डायल करके ना, हेल्प, हेल्प मी, हेल्प मी, हेल्प मी, बस ये बोल दें, ठीक है। और जब वो पुलिस आ जाएगी तो मेक श्योर आप ये भी साथ बोल सकते हैं, नो इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, पंजाबी, जो भी लैंग्वेज है आप ये भी मेंशन करें, हिंदी हिंदी ओनली या उर्दू ओनली, हिंदी ओनली, वो समझ जाएंगे, दे नोज, ठीक है। वो अपने साथ कोई ना कोई ऐसा ऑफिसर ले आएंगे जो आपकी और ज़ुबान के अकॉर्डिंग की बात करता हो। तो जनाब आपको सपोर्ट करने के लिए बहुत कुछ रेडी होंगी। अगर वहाँ पे आप लोग सेफ नहीं रहेंगे तो आपको उठाकर लेकर चले जाएंगे। अगर आपको नहीं मारा या कुछ, अगर वैसे आपको वर्बली अब्यूज़ किया जा रहा है, ठीक है, तो मेरी बहनों फिर तो आपके हस्बैंड को वहीं रखेंगे। अगर आपको मार के नीलो नील किया या आपको अल्लाह ना करे जान का कोई खतरा है, तो आपको और आपके बच्चों को उठा के अपने शेल्टर में ले जाएंगे। वहाँ पे कुछ टाइम रखते हैं, वहाँ से कुछ टाइम रखने के आपको एक हाउसिंग अप्लाई कर देते हैं। कुछ को बहुत जल्दी हाउसिंग की एप्लीकेशन मिल जाती है, गवर्नमेंट हाउसिंग की बात कर रही हूँ, और कुछ को टाइम लगता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें होंगी, लेकिन मैंने आज तक हाउसिंग का अप्लाई नहीं किया, क्योंकि मैं आपको एक और बात बता दूं क्लियरली, कि जैसे कि एक ये मेरी बिल्डिंग है, ठीक है, यहाँ पे आप हर बंदे को पता चल जाएगा कि यहाँ पे ओनर्स रहते हैं या कोई कुछ लोग रेंटर रहते हैं, ठीक है। और एक मेरी बिल्डिंग के सामने अगर एक सारी ऐसी बिल्डिंग बनी होगी ना, हर बंदे को पता होगा कि लो इनकम वाले हैं या तो भी गवर्नमेंट की हाउसिंग है, तो उसकी एक निशानी होती है, ठीक है। इसी वजह से कि मैं नहीं चाहती थी कि मेरे बच्चे ऐसे घर में रहे जहाँ पे कोई बुराई नहीं है, अगेन कोई बुराई नहीं है। अगर आप कंफर्टेबल फील करते हैं तो आप ले सकते हैं, ठीक है। आप, लेकिन ये सारा प्रोसीजर गो थ्रू आपको करना पड़ता है, ठीक है। हाँ, वैसे एक और बात है, लो इनकम जो होती है ना कनाडा में, वो भी वो हाउसिंग की एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं, पर उसमें 5 साल 10 साल टाइम वेटिंग टाइम होता है, लेकिन मिल जाता है। तो जनाब ये है सारी स्टोरीज, ठीक है। और एक और बात बता दूं कि आप ये भी, आप अपने एरियाज में जहाँ पे है ना, वहाँ पे जैसे कि ओंटारियो में जैसे निसा होम्स, ठीक है, एजेंसीज फाउंड किया करें, ठीक है, कि मुस्लिम एजेंसीज, लाइक मुस्लिम शेल्टर लिख लीजिए गूगल पे, मुस्लिम शेल्टर, मुस्लिम फूड सर्विस, कुछ ऐसे लिखें, कीवर्ड लिखें, तो आपकी गूगल के ऊपर आएगा। आपने वहाँ से अपना क्या कहते हैं नंबर निकालें, उनसे हर बंदे से बात करें, हर बंदे से बात करें, फिगर आउट करें कि कैसे आपको हेल्प मिल सकती है, कहाँ से हेल्प मिल सकती है। और अगर आपके पास फ़ोन नहीं है, जैसे मुझे 2-3 केसेस जो कि मुझे इंस्टाग्राम पे या मैसेजेस आए हैं कि हमारे पास फ़ोन तक नहीं है, अगर आपके पास एक व्हाट्सएप भी दिया है ना, एक व्हाट्सएप आपको फ़ोन दिया है फॉर यूजिंग व्हाट्सएप के लिए, राइट, तो मेरी बहनों आपने फेसबुक इस्तेमाल कर लें, ठीक है। सिम नहीं है तो 911 सिम के बगैर भी तुम इस्तेमाल कर सकते हो। और दूसरा क्या कहते हैं, अपनी ज़रूर अपनी जान देखें। एक जाते जाते बात बोलूँगी, हमें होता है कि बच्चियां बस जवान हो रही हैं, होने वालियां ने, होने वालियां ने, होने वालियां ने, जितने 15 साल कोट खा दी उतने 5 साल और कोट खा लिया, फिर बच्चे ने ब्याह करके फिर मैं अपनी ज़िंदगी में सुकून कर लूँगी, ये कर लूँगी, ब्ला ब्ला। देखें, अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूँ ना, तो मेरी मेमोरी में इस टाइम मेरा बचपन याद है, जिसमें मैं, मेरे माँ बाप, मेरी बहन भाई एक छत के नीचे रहते थे। मुझे अपनी स्ट्रगलिंग लाइफ याद है, ठीक है। लड़ाइयाँ भी होती थी पेरेंट्स के, इट्स ओके, लेकिन आफ्टर वो पाकिस्तान की लड़ाइयाँ ना, 2 महीने बाद वही मियाँ बीवी इकट्ठे चाय पी रही होती थी, उनकी लड़ाइयाँ वो लड़ाइयाँ नहीं है। पाकिस्तान में भी अब्यूज़ होता है मेरी बहनों। तो लेकिन क्या कहते हैं, मैं अपने घर की स्टोरीज बता रही हूँ, ठीक है। और मैं अब शादी के बाद, देखो मेरी किस्मत आप लोगों के सामने है। अब अगर शादी से पहले भी हुई तमाशे देखे ने, शादी के बाद भी हुई तमाशे देखने, तो यार हमें भी सुकून करने का थोड़ा बहुत हक है कि नहीं है, ठीक है। तो कहीं तो जाको, लाइक अगर शादी से पहले सुकून मिल गया, शादी के बाद नहीं मिला, कई औरतें कहती हैं चलो कोई बात नहीं, अच्छा टाइम था, ये बुरा टाइम है, वो ये भी बर्दाश्त कर लेती हैं। इसमें हम अपने बच्चों को गलत चीज़ें दिखा रहे होते हैं। ये सबसे मैंने जो सीखा है, मैंने जो इस चीज़ों में सीखा है ना, वो सीखा ये है कि मेरे और मेरे हस्बैंड के रिलेशन में बच्चे कुछ कहते तो नहीं थे, बट दे थिंक्स। और मैंने नोटिस पता कैसे किया, जहाँ पे मेरे बच्चों के ग्रेड्स A+ रहते थे ना सबके, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, वहाँ पे इनकी B+ आ रहे थे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। मेरे बच्चे क्रैंकी होना शुरू हो गए थे, ठीक है, दे दे फाइटिंग ईच अदर, दे एक दूसरे के साथ लड़ना शुरू हो गए थे। तो ये होते हैं साइन कि हमारा जो माँ बाप का जो बिहेवियर का असर है वो बच्चों के ऊपर इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। मेरा कोई हक नहीं बनता आप लोगों को कहने के लिए कि आप अपने हस्बैंड के ऊपर पुलिस कॉल करें कि ये करें। नो, चॉइस इज़ योर्स, क्योंकि आप अपना खा रही हैं, आप अपना पका रही हैं, ठीक है। चॉइस इज़ योर। मैंने आपको अपनी स्टोरी बताई है कि वो बहनें जो कि मुझे इंस्टाग्राम पे इनबॉक्स करी हैं कि कैसे निकले, क्या करें, तो ये होता है, ठीक है। और जो मुझे फ्री लॉयर जो मिला था, वो ये लीगल एड वालों ने ही फ्री लॉयर दिया था ऑन्टारियो के अंदर, पर यहाँ पे अल्बर्टा के अंदर मुझे फ्री लॉयर नहीं मिला। लॉयर्स मतलब कि जैसे कि
लॉयर का एक टाइम पे ना, एक हायरिंग पे 3,000, 4,000, 5,000 ऐसे एक वक्त पे जैसे कोर्ट जाना होता था ना, तो वो इतने पैसे लेते हैं। लेकिन मुझे लीगल एड ने, जैसे कि एक $100 है ना, मैं मिसाल दे रही हूँ, तो कुछ पैसे, कुछ परसेंट डिटेक्ट करके वो ख़त्म करके, तो बाकी बोले ये कुछ पैसे आपने दे पे करने हैं। अब मैं काम नहीं कर रही हूँ, मुझे महीने के $10 या $20 लीगल एड को देने पड़ेंगे। अल्बर्टा की बात कर रही हूँ, न्यू ब्रांसविक और ओंटारियो में फ्री हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस था। तो प्लीज़ कुछ और क्वेश्चंस हों आप मुझसे पूछ सकती हैं, आप मुझसे रब्ता करें, ठीक है। तो अगेन मैं चाह रही थी कि Q&A की वीडियोस बनाने के लिए आप सबके क्वेश्चंस चाहिए, लेकिन अगर आप मुझे कमेंट्स में क्वेश्चन लिखेंगी तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। जहाँ पे वोटिंग करते हैं वहाँ पे मैंने अपना क्या कहते हैं क्वेश्चन के लिए यही सवाल लिखा है। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, पूछना चाहते हैं, तो वहाँ पे अपने क्वेश्चंस लिख सकती हैं। डेफिनेटली सैटरडे को मैं इसके ऊपर वीडियो बना रही हूँ और आप सबके साथ डेफिनेटली शेयर करूँगी जो जो भी आपकी जो भी क्वेश्चन है उसका राइट आंसर इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर द वाचिंग। आई नो वीडियो बहुत लंबी होगी है। मुझे बताइएगा कि मेरी जो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंची है, क्या वो आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं। क्या आप लोगों के साथ भी क्या सेम एक्सपीरियंस हुआ था, जो मोस्टली औरतें कर रही होती हैं, सेम एक्सपीरियंस। आई वॉज गोइंग थ्रू सेम थिंग और समथिंग। तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।